आज मैं ये है श्रीमद् भगवद गीता की तीसरा अध्याय की जो 57 नंबर श्लोक है उसका जो है व्याख्या करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी भक्ति में डूबे हुए, ज्ञान में डूबे हुए, जो पूरी तरह से भगवान के शरण में हो गए हैं, भगवान ने इसको स्वीकार कर लिया है, ऐसे भक्त ज्ञानियों का लक्षण क्या है वो वर्णन कर रहे हैं। पहले वीडियो में यह है मैं बताया था, जो दुख सुख कुछ ही प्राप्त हो जाए, ना दुखी होता है ना सुखी होता है, सो अनित्य समझ करके समावस्था में रहकर भगवत स्मरण करता है, वो स्थित प्रज्ञ है। आज ही कह रहे हैं ज सर्वत्रा अनवीस्ते स्नेहस्त प्राप्यम शुभाशुभम ना अभिनिंदति ना दृष्टिस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो संसार में कहीं भी चले जाए, कहीं भी हो, चाहे उनको शुभाशुभ कुछ शुभ ही प्राप्त हो अशुभ ही प्राप्त हो, ना शुभ प्राप्त होने से उसको बहुत उत्फुल्लित हो करके उसका प्रशंसा करता है, ना अशुभ प्राप्त होने से उसके प्रति द्वेष करता है। जिस भी परिस्थिति आता है, चाहे शुभ हो अशुभ हो, दोनों में सम रह करके सदैव भगवत स्मरण करता रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। अब इसको मैं व्याख्या थोड़ा कर रहा हूँ। जैसे हम लोग को कहीं भी चले जाते हैं, साधारण जो इंसान है, जाने के बाद ये कहाँ पर मान लीजिए एक सर्प देख लिया तो उसको सोचते हैं कि अशुभ है, रास्ते में जाते समय सर्प अगर देखे अशुभ माना जाता है। नेवला देख ले तो उसको शुभ मानते हैं, बिना शास्त्र में इसका वर्णन है। वामे सवशिवा कुंभा दक्षिणे गो मृगाद्विहा नकुलम सर्व कार्य सम अहि सर्वत्र बाध्यते। जाते समय कोई भी कार्य में अगर वाम पास में सब देखो, सियार देखो, कुंभ देखो, कोई स्त्री को जल कुंभ लेके आ रही है, दक्षिणे में गौ देखो, हिरण देखो, कोई ब्राह्मणों को देखो, ये सब शुभ माना जाता है। अगर सांप देख लिया सब प्रकार से अशुभ होगा। नकुलम सर्व कार्य सो, नेवला देखा तो सब प्रकार शुभ है। अहिम सर्वत्र बाध्यते, अहि यानी सर्प अगर देखा तो एकदम अशुभ ही अशुभ, ये सब परिणाम होता भी है। लेकिन ये सब सामान्य जो जनता है उनके लिए है। लेकिन जो भगवान के शरण में पूरी तरह से डूबा हुआ है, भक्ति में ज्ञान में डूबा हुआ है, परमात्मा के चिंतन में डूबा हुआ है, भगवान ने स्वीकार कर लिया, उनके लिए ये कोई सर्प हो, चाहे नेवला हो, चाहे गाय हो, चाहे कहाँ हो, हाँ भैंस कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, इससे उनको मतलब नहीं। शुभ अशुभ सब उनके लिए समान हो जाता है। आप बोलिए क्यों उनके लिए? क्योंकि ना भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ करने के कारण, भक्ति में डूबे होने के कारण भगवान जो है उनको स्वीकार कर लेते हैं, पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं, उनकी दुख में सुख में हरदम भगवान का नज़र रहता है। इसलिए चाहे शुभ आ जाए चाहे अशुभ आ जाए, किसी प्रकार दुख परेशानी कुछ भी आ जाए तो भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन सामान्य आदमी जो होता है, उनको अगर शुभ आया अशुभ आया तो उसका परिणाम उसके ऊपर वो स्वयं ही अनुभव करता है। उसको कोई बचाने वाला नहीं है, कि कोई उसको जो है संभालने वाला नहीं है, वो स्वयं ही सब कुछ दुख सुख का अनुभव करेगा। लेकिन अगर भक्त जो है डूबा हुआ है भगवान की भक्ति में, उसको अगर ये सब परिस्थिति प्राप्त होता है तो भगवान की नज़र उसके ऊपर रहता है। जैसे कोई बालक खेल रहा है, खेलते छोटा सा बालक साल का, खेलते खेलते कभी जो है आग पकड़ लेता है, कभी जो है गिरने लगता है, तो माँ की नज़र सदैव उनके ऊपर रहता है। तुलसीदास जी ने लिखा, ग्रह शिशु बच्चा अनल अहि धाई तह जननी राखे अलगाई। जननी जो है हरदम जो है बच्चे के ऊपर ध्यान रखता है, कहीं गिर न जाए, कहीं आग न पकड़ ले, कहीं चोट न लग जाए। इसलिए बच्चा जो है खेलता है बिंदास होकर, लेकिन माता का नज़र रहता है। ऐसे ही जो है जो परमात्मा के शरण में जो आ गए हैं, पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं, वो सब जो कहीं भी जाए, कैसे ही परिस्थिति प्राप्त हो जाए, दुख संकट शुभ अशुभ, तो उसमें भगवान का नज़र उसके ऊपर रहता है। अगर अशुभ अवस्था प्राप्त हो गया तो ही भगवान का नज़र रहता है, शुभ हो जाए तो ही भगवान का नज़र रहता है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, ज्ञान भक्ति में डूबे हुए शरणागत, वो कहीं भी चले जाए वो राम भरोसे हर एक परिस्थिति को एक जैसे ही वो समझते हैं। मान लीजिए कोई दुश्मन के इलाका में चले गए, चारों तरफ गुंडे बदमाश आतंकवादी ऐसे लोग हैं, तो हम सब आप सब सामान्य आदमी जो है डरने लगेंगे, कहाँ आ गए, अरे ये तो बड़ा खतरनाक इलाका में आ गए, ये अशुभ इलाका में आ गए,
लेकिन जो चित्त प्रज्ञ पुरुष होता है, ज्ञानी होता है, भक्ति में डूबा हुआ, भगवान के शरणागत होता है, वो जो है वहाँ भी उनको ऐसे ही लगेगा जैसे अपने मित्रों के साथ में रहता है, क्योंकि ना उनको वहाँ पर भी ये जानता है कि भगवान मेरे साथ में है, मेरे आसपास में है, मेरी सुरक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार सोच करके वहाँ भी वो सामान्य रूप में ही रहता है। अब भगवान उनका सुरक्षा भी करते भी हैं। जैसे कोई गाँव वाला में देखे होंगे, कोई सपरा आता है तो सपरा जो है एक सांप को जो है किसी भी लड़के को बुला कर गल में लटका देता है, लेकिन लटकाने से पहले एक ताबीज उसके हाथ में बांध देता है। वो ताबीज के कारण वो सर्प जो है उसको काटेगा नहीं, लेकिन जैसे ताबीज हटा देगा फटक से वो काटने के लिए तैयार हो गए। तो ये ताबीज का प्रभाव है। ऐसे ही भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी जो ताबीज पहन लिया है, शरणागत रूपी ताबीज, तो संसार की कोई भी शुभ अशुभ, दुख, कष्ट, संकट, मुसीबत जो है उस भक्त को जो है ग्रसित नहीं कर सकता है, नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इसीलिए दुश्मन के बीच में भी स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है वो सुखी ही रहता है, समावस्था में रहता है। शुभ मिल जाए, अशुभ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अगर कोई भूखमरी इलाके में पहुँच जाए जहाँ पर अकाल है, लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं, दो दो दाने के लिए तरस रहे हैं, तो सब लोग परेशान होंगे। लेकिन कोई भक्त अगर पहुँच जाए तो भक्त के लिए जो है वो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ना ऐसे अकाल पीड़ित जगह पर भी वो भगवान उनका सदैव नज़र रखते हैं। वो मरुभूमि में क्यों न हो, अकाल पीड़ित इलाके भी भगवान उनको लाकर भोजन दे सकते हैं, उनका पूर्ण विश्वास है। ऐसे बहुत सारे घटना ऐसे देखने में ऐसे मिलता है। हाँ, देखिए प्रहलाद को जो है जेल में डाल दिया गया, भोजन उनका जो है बंद कर दिया गया, तो भी माता लक्ष्मी स्वयं आकर भोजन कराया। ऐसे हमारे जो एक हुए लखनदास जी करके कर्नाटक के, वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, ऐसे इलाका में पहुंच गए जो कि कोई गांव नहीं, कुछ नहीं, वीरान इलाका। 2-3 दिन तक जो है पैदल पैदल जाते हुए जंगल इलाका, कोई घर नहीं, द्वार नहीं, तो भूख प्यास से तड़पने लगे। तो स्वयं भगवान जो है भील का रूप धारण करे आकर के उनको भोजन दिया, उनको जो है कुटिया में रख कर गए, उनको सब सेवा किया, फिर आगे के लिए भोजन का व्यवस्था करके भगवान चल गए। तो ये जो सामान्य जनता हम है, हम लोग के लिए शुभ हो जाए, अशुभ हो जाए, दुख हो जाए, सुख हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशान हो जाए, हम लोग को दुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। संकट आ जाए तो मुसीबत, दुश्मन आ जाए तो अरे दुश्मन का इलाका में आप पहुंच गए, शुभ अशुभ, ये सब जो है उनको ये सब लगता है, क्योंकि ना उनके पीछे कोई सुरक्षा करने वाला है नहीं। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है वो सदैव भगवान के भजन कीर्तन में, उनके शरण में निर्भय होकर रहता है। इसलिए जहाँ भी चले जाए, शुभ हो अशुभ हो, चाहे दुख हो कष्ट हो, चाहे दुश्मन का इलाका हो, चाहे मित्र का इलाका हो, चाहे दुर्गंध हो, चाहे सुगंध हो, चाहे हिमालय की पहाड़ी हो, चाहे राजस्थान की रेतीला ज़मीन हो, चाहे समुद्र के बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी भगवान की कृपा वहाँ पर बरसती रहती है। आप इस समय हिमालय के आप जाएंगे, गंगोत्री से ऊपर जो है गौमुख, चिड़बासा, बद्रीनाथ से ऊपर भी और बड़े बड़े जो है हिमालय की चोटियाँ, जहाँ पर हम लोग को यहाँ से जाने के लिए ही 4 दिन 5 दिन लगेगा। हरिद्वार पहले ट्रेन में जाना पड़ेगा, फिर एक बस में जाना पड़ेगा, बस से फिर पैदल चढ़ना पड़ेगा केदारनाथ, उसी केदारनाथ से भी और ऊपर जो है जाना पड़ेगा बासुकी ताल आदि। आप देखेंगे वहाँ पर भी संत लोग को अपना जो है निवास कर रहे हैं, और 10, 20, 25 साधु संत रह करके वहाँ पर भी वो लोग का भोजन पानी खाने पीने का व्यवस्था सब हो रहा है। खुद मैं इसका अनुभव किया। जब मैं आज से 25 साल पहले जो है पहले हिमालय में जो गया, पहले जो केदारनाथ गया बस में, बस वहाँ से फिर पैदल 14 किलोमीटर चढ़ा, वहाँ से फिर बासुकी ताल फिर 7 किलोमीटर चढ़ा। वहाँ पर भी देखा संत लोग जो है वहाँ पर अपना आश्रम बना कर रह रहे हैं, वहाँ पर भी बढ़िया भोजन पानी खीर पूड़ी मलाई छन रहे हैं। गंगोत्री आप जाएंगे, गंगोत्री से भी 18 किलोमीटर गौमुख है, वहाँ भी इतने ऊपर जो है खतरनाक रास्ता के ऊपर भी आप देखेंगे चिड़ीवासा एक जगह, वहाँ पर एक से एक आश्रम है जो साधु संत लोग तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ पर सब प्रकार की वस्तु सुलभ है। तो कहने का मतलब है भक्त जो भगवान के है, शरणागत जो है उनके शरण में पूरी तरह से डूब गया है, जो उनके भक्ति में डूबा हुआ है, चाहे हिमालय की चोटी हो, चाहे राजस्थान की रेती हो, चाहे समुद्र के गहरा समुद्र के बीच में हो, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, शुभ हो अशुभ हो, चाहे दुख हो संकट हो, भूखमरी हो, चाहे दुश्मन का इलाका हो, चाहे मित्र का इलाका हो,
उनके लिए सब जगह जो है एक जैसा लगता है। इसका मुख्य कारण है वो भगवान के शरण में है। वो जानता है कि मेरे प्रभु मेरे पीछे हैं, मेरे को सदैव रक्षा करते हैं, इसीलिए वो उनको संसार का कोई भी परिस्थिति जो है विचलित नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, ये हमने कह दिया, आपने सुन लिया तो आप लोग ऐसे नहीं हो जाएंगे। जो पहुँचे हुए लोग के लिए मैं बात बता रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ ज्ञान भक्ति में डूबे हुए शरणागत भक्ति की बात बता रहा हूँ। ये तुलसी है, कबीर है, मीरा है, या जो अभी भी संसार में कहीं कहीं है, सो भक्ति में दिन रात प्रभु के शरण में ही रहते हैं। तो तो ऐसे लोग को जो है के लिए कहा गया है। तो इसको आप लोग वीडियो को सुन करके, पढ़ करके या देख करके खाली इतना अनुभव करने का है कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। तो हम लोग को भी भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ रात दिन करने चाहिए, उनका स्मरण करने चाहिए, उनका चिंतन करने चाहिए, उनके नाम जप करने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप भी मेरे को स्वीकार कर ले, मैं भी आपका दास हूँ, मैं भी आपका सेवक हूँ, मैं भी आपका बच्चा हूँ, आप मेरे को जो है कृपा करें, मेरे को अपना ले। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करे, प्रार्थना करके साधना में लग जाए, भजन करे, पूजा करे, पाठ करे, तीर्थ करे, धाम करे, जप करे, तप करे। इस प्रकार जो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उनके लिए करके भगवान की प्रार्थना करेंगे, एक बार जब भगवान स्वीकार कर लेंगे हम मेरा हो गया, फिर वो पूरी तरह से संसार में दीर्घ हो जाता है। शुभ अशुभ कोई वातावरण उनको जो प्रभावित नहीं कर पाता है। जैसे कोई अरबपति सेठ हो, कोई गली का फटीचर, कोई गरीब आदमी को जब तक उसको अपना पूरी तरह से नहीं मान लेता तब तक वो गरीब रहता है। लेकिन अगर उनकी सेवा करते 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 साल 2 साल 1 साल 6 महीना या कभी भी अगर सेठ प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, आप देखेंगे वो झोपड़पट्टी का जो है गरीब भी अरबपति बन जाएगा, प्रसन्न होने के बाद खाली उसने। आप लोग, मैं पहले ही बताया था, एक जो मुकेश अंबानी है जो इस समय अरबपति है, उनकी पत्नी टीना अंबानी, वो एक गली में झोपड़पट्टी में रहने वाली लेकिन नाचने वाली लड़की थी। लेकिन एक जगह नृत्य कर रही थी, जब मुकेश अंबानी और उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने देखा, देख करके उनके नृत्य से प्रसन्न हो गए और मुकेश अंबानी भी आकर्षित हो गए। फिर उनको टेलीफोन बुला करके उनको जो है सो विवाह का प्रस्ताव रखा, अब शादी कर लिया। आज वो संसार की अरबपति महिला है। तो बात ये है, कोई सेठ को जैसे कोई अपने किसी भी प्रकार से पटा लिया तो गरीबी उसकी दूर हो जाती है। ऐसे ही किसी प्रकार से भगवान को भजन कीर्तन स्मरण करके उसको अपना बना लिया, भगवान हमको स्वीकार कर लिए, अपना बना लिए, अपना मान लिए, फिर ये है सेवक स्वामी पितु मातु भरोसे रही असोच बने प्रभु पोसे, यही तुलसीदास जी ने लिखा। सेवक जो है होता है स्वामी के भरोसे रहता है, पुत्र जो होता है पिता माता के भरोसे रहता है, और वो लोग को उनके लालन पालन करते रहते हैं। ऐसे ही जो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होकर उनके भरोसे में रहता है, फिर उसी प्रकार वो असोच हो जाता है। इसी प्रकार से वो जो है निश्चिंत हो जाता है। फिर उनके लिए ना शुभ है ना अशुभ है, ना सुगंध है ना दुर्गंध है, ना संकट है ना मुसीबत है, ना दुश्मन का इलाका है, आतंकवादी इलाका है, ना संतों का इलाका है। ये संसार उनके लिए जो है एक ही जैसा लगेगा। इसका मतलब नहीं कि संसार एक ही जैसा है। संसार में तो 100 प्रकार की चीज़ है, जहर भी है, अमृत भी है, दुष्ट भी है, संत भी है, शुभ भी है, अशुभ है, सब है। इसका संग का ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार लोगों के साथ हम मिलोगे उसी प्रकार आप बन जाओगे। जहर पियोगे तो मरोगे, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। इसका मतलब नहीं कि सब समान है, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग सब चीज़ है, लेकिन सामान्य जनता के लिए ये सब अलग अलग परिस्थिति का फल मिलेगा। जहर पियोगे तो मरोगे, अमृत पियोगे तो अमर होगे, दुष्टों के साथ में दुष्ट बन जाओगे, संत के साथ संत बन जाओगे। इसलिए सामान्य जो आदमी है ये सब का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन मैं कर रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ ज्ञान भक्ति में डूबा हुआ, पूरी तरह से भगवान के भक्त जो हो गया है, शरणागत हो गया है, उनके लिए ये बात हो रहा है। जो इसी प्रकार स्थिति को प्राप्त हो जाए उनके लिए सब, क्योंकि ना वो जानता है कि मेरे पीछे कोई मेरा रक्षा करने वाला सर्वशक्तिमान, कोई संसार का मालिक मेरी जो है सुरक्षा कर रहा है। इसलिए जो है वो निश्चिंत हो। जैसे हमारे राजा अम्बरीश थे, भागवत में आता है, राजा थे लेकिन वो कुछ नहीं करते थे, खाली बैठ कर भगवत चर्चा, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण चिंतन सब करते थे। तो सुदर्शन चक्र पूरा उनका राज्य का रक्षा करता था। कोई दुश्मन आए तो सुदर्शन चक्र ही आकर उनको भगा देता था। किसी प्रकार की कोई संकट मुसीबत आए तो सुदर्शन चक्र उनका रक्षा कर देगा। जैसे हमारे नरसिंह मेहता जो थे गुजरात के, उनके लड़का का शादी, लड़की की शादी, उनके जो है पिता का श्राद्ध ले करके सब कुछ 52 बार जो है
भगवान आग्रह स्वयं किया, लेकिन वो बैठ कर केवल भरोसा करके राम राम कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे जपते रहते थे। तो इसी प्रकार जो पूरी तरह से शरणागत हो जाता है, भगवान उनकी रक्षा करते, इसलिए सारा संसार उनके लिए सामान्य जैसे हो जाता है। तो आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको अपना ले, तो आपको भी ये संसार आनंदमय दिखाई देगा। जय श्री राम।